हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई इंस्टीट्यूट कमिटेड है आपके रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने में और आपकी रिवीजन को बूस्ट करने में। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए हम भी अपनी स्पीड अब बढ़ाने वाले हैं आपके रिवीजन को लेकर। इसी क्रम में या इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी हमारा पोस्टर देख रहे हैं कि एसबीआई क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए 10th सॉरी बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस। और आप सभी को पता है हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जैसा कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस आपको सर्च करोगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। और कम्युनिटी पोल में आप लोगों ने वोट भी करा था कि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ना है, तो वही आप आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में देने वाला हूँ। जैसा कि हर क्लासेस की तरह इस क्लास में भी आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ। आपके सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। दोस्त, सपने आपको जरूर देखने चाहिए और सपने खुली आंखों वाले ही देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि बंद आंखों वाले सपने सच हो या ना हो, लेकिन खुली आंखों वाले सपने हमेशा सच होते हैं। और कब सच होते हैं? जब आप उनके लिए लगातार मेहनत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में आपके एग्जाम है और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एसबीआई आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो चलते हैं हमारे क्लास के पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप क्वेश्चन पीछे देख रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज है आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में कहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्त, आयतन को हम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में लेते हैं कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो टर्म आई है, घन और घना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो टर्म क्लियर करने वाला हूँ, घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। क्योंकि अलग से फॉर्मूला वाली क्लास ना लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर करने वाला हूँ। जब हम ऑब्जेक्टिव के लिए वापस सीरीज स्टार्ट करेंगे 30 नंबर वाली, तो उसमें मैं आपको इसके फॉर्मूले सारे जिससे कि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, तो वो मैं अब आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, घन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो इसको कहते हैं हम घन। या रियल लाइफ में आपने देखा होगा, रियल लाइफ में आपने पासा जरूर देखा होगा। सांप सीढ़ी वाला खेल हर किसी ने खेला होगा। तो उसमें जो पासा रहता है वो रहता है हमारे घन की शेप में। अब उसमें स्पेशलिटी क्या रहती है? स्पेशलिटी ये रहती है कि उसकी हर साइड, ये इंग्लिश में बात करें, उसकी हर एज हमेशा इक्वल रहती है। मीन्स यदि इसको बनाना हो आपको एक स्क्वायर इधर एक स्क्वायर इधर, मतलब एक वर्ग यहाँ एक वर्ग यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, और दो वर्ग ऊपर नीचे हो जाएंगे। मतलब इसकी सभी जो एजेस रहती है, सभी साइड रहती है, जो सभी भुजाएं हैं इसकी कैसी होती है? इक्वल रहती है। अब सभी भुजाएं कौन कौन सी? तो हम इसको बोलेंगे लेंथ। ये होती है इसकी लेंथ, और हिंदी में बात करें तो वो होती है इसकी लंबाई। मैं लिख देता हूं आपके लिए, लंबाई। और दोस्त, ये होती है इसकी ब्रीथ। हिंदी में हम बोलते हैं इसको चौड़ाई। और ये होती है इसकी ऊंचाई। तो ये एक 3D आकृति रहती है या 3D शेप होता है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। और अच्छी खास बात यह है कि इसमें जो ये है, यदि ये इस x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। मीन्स सभी जो एजेस है या सभी साइड्स है वो आपस में इक्वल होती हैं। क्वेश्चन आपने रीड किया होगा कि जिसमें दो घनों का, जैसे आपका ये एक घन है, इसमें एक और घन है, ये क्यूब है, उन दोनों को आपस में मर्ज करके एक क्यूबॉइड या घना बनाया गया है। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास एक शेप है और मैं एक और शेप आपके लिए लेकर आऊं, तो जब आपके लिए एक और शेप लेके आता हूं, चलिए मैं यहां बनाता हूं उसको।
देखिए यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, तो जब आप दो क्यूब्स को यहाँ पर घन आप देख सकते हैं या क्यूब देख सकते हैं, इसके एक सेकंड वाला घन जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि यदि दो क्यूब्स को आपस में मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला क्यूबॉइड, अब आप देख सकते हैं क्यूबॉइड घनाभ किसको बोलते हैं, आपकी माचिस की डिब्बी, क्लास में डस्टर होता है उसको घनाभ बोलते हैं। मीन्स कई सारे या 6 स्क्वायर से मिलकर या 6 वर्गों से मिलकर घन बना होता है और आपके 6 आयतों से मिलकर घनाभ बना होता है। जरूरी नहीं है, उसके दो जो फलक होते हैं, तो दो एजेस होती है, वो स्क्वायर शेप में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला आपका जो क्यूब है, जैसे मान लो इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और जो इसकी हाइट थी, मीन्स हमने इसकी हाइट h मान लें और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो कहीं ना कहीं इसकी हाइट थी और इसकी भी कुछ हाइट होगी, तो ये दोनों आपस में मिलके h प्लस h मिलकर 2h हो जाएगी। सेम केस आपके क्वेश्चन में बनने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 2 क्यूब्स वोल्स वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले कंडीशन होती है आपकी सॉल्व लिखना। ये दोस्त उसी तरह जरूरी है जिस तरह आप बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन करते हो और किसी दूसरे सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन का लिखने से पहले उसका आंसर लिखते हो, वैसे मैथमेटिक्स में जरूरी है आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन या सॉल्व लिखकर जरूर उसको स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन या हम हिंदी में लिखते हैं दिया है। दिया हमें क्या लिखेंगे, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन हमारा दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला ये होता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए, अब वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने एक छोटा सा क्यूब है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो चीज है कि हम इसके अंदर कितना सामान अंदर रख सकते हैं, या हम इसमें कितनी हवा भर सकते हैं, या हम इसमें कितना पानी भर सकते हैं। मीन्स इसकी जो टोटल अंदर वाली कैपेसिटी है कि हम इसमें कितना सामान रख सकते हैं, वो कहलाता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें दे चुका है। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, या आपने साइड ले रखी यहाँ पर, जैसे एल ले रखा है, बी रखा है, एच रखा है, आपने साइड यहाँ पे मानी थी मैंने एक्स, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला घन का आयतन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है h का क्यूब या x का क्यूब, या चाहे तो आप साइड को a मान सकते हैं, x मान सकते हैं, xyz एनी लेटर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसका क्यूब होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर लेट की है, घन की जो साइड है वो x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा, x का क्यूब इज इक्वल्स टू 64। यहाँ पर x का क्यूब, इसको आगे बढ़ा दो यहीं से, x इज इक्वल टू, क्या ये अंडर रूट में जाएगा, क्यूब रूट में हम 64 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। सो x की वैल्यू निकलेगी 3 का एक पेयर वाला, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 लगी हुई है। सो x इज इक्वल टू हमारा निकलेगा आंसर 4। तो ये हमारी आई साइड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइड की, जो हमारा क्यूब है या जो हमारा घन है उसकी साइड की वैल्यू है। तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि हमारी जो क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है वो दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए जो साइड निकलेगी वो आएगी सेंटीमीटर में आएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो क्यूब है, क्यूब में या घन में सभी साइड्स इक्वल रहती है, मीन्स उसकी लेंथ भी यही है, ब्रेड्थ भी यही है, हाइट भी यही है, मीन्स लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है और ऊंचाई भी इसकी 4 है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये भी 4 वाला है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और इसी लंबाई वाला या इसी डायमेंशन वाला एक और घन इसके ऊपर रख दिया गया। तो इसकी 4 और इसकी 4 दोनों हाइट मिलकर इसकी हाइट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बनने वाले, बनने
यहाँ थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, दोनों घनों को मिलाकर, दोनों घनों को मिलाकर बनने वाले घनाभ की, या दोनों घनों को मिलाकर बनने वाले घनाभ। अब दोस्त ये घनाभ क्यों बना? क्योंकि घन में सभी भुजाएं आपस में सेम होती है, या सभी की जो डायमेंशन होती है सेम होती है, लेकिन घनाभ में लेंथ ब्रेड्थ, लेकिन उसकी हाइट चेंज हो गई, तो ये आपका शेप बन गया घनाभ। तो हम इसको लिखेंगे घनाभ की लंबाई के लिए हम उसमें लिख देंगे L इज इक्वल टू लंबाई L बराबर, लंबाई में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट घन रखा है वो उसके ऊपर रखा है, तो लंबाई आपकी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई चेंज हुआ क्या? ब्रेथ में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी 4 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगी। बट यहाँ पर चेंज हुआ है आपकी हाइट में। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, उसके ऊपर आपने 4 सेंटीमीटर का एक और क्यूब लाकर रख दिया है, तो 4 + 4, उसकी हाइट यहाँ पर बनी h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्पेस कम है, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसकी लेंथ ली थी 4 सेंटीमीटर, विड्थ हमारी थी 4 सेंटीमीटर और हाइट थी 8 सेंटीमीटर। ये हाइट 8 कैसे बनी कि 4 ऑलरेडी थी, 4 उसके ऊपर लाकर हमने रखी, तो 4 + 4 8। अब आपसे पूछा है जो क्यूबॉइड या जो घनाभ बना है उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसके लिए अलग से आपको फॉर्मूला एक याद करना है। कौन सा? मैं लिखाता हूं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको यहां से याद करना है, 2LB, L मीन्स लेंथ और B मीन्स उसकी चौड़ाई, मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस BH प्लस LH। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होने वाला है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का या पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी 30 नंबर वाली सीरीज में आपको फॉर्मूला भी बना के बताऊंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है। आइए यहाँ पर हम इसको कुछ चीज़ें अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 उसकी जगह पर सेम आएगा, L की वैल्यू हमारी है 4, B की वैल्यू हमारी होने वाली है 4, प्लस B की वैल्यू हमारी फिर से होने वाली है 4, हाइट हमारी होने वाली 8, प्लस L हमारी होने वाली 4 और हाइट हमारी फिर से होगी 8। तो आगे करते हैं इसकी कैलकुलेशन। इज इक्वल्स टू 2, 4 × 4 16, 4 8 32, प्लस ये भी 32 इक्वल्स टू 2। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 64, 64 में आप 16 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 80, और ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो इन दोनों के बीच में होता मल्टीप्लाई का रिलेशन। मैं आपको एक स्टेप और बढ़ाता हूँ। इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 82 × 160, और ये हमारा जैसा कि आपको पता है कि ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उस एरिया में हमेशा आप सेंटीमीटर का स्क्वायर ही लिखेंगे। एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर L, B, H और 3 डायमेंशन काम करती है और तीनों की मिलाकर क्यूब बन जाता है। तो लास्ट में अपन लाइन लिखेंगे अतः या सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलक के आकार का है जिसके ऊपर अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ
यदि आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही आपको यदि कुछ डिमांड है कि सर हमें ये चैप्टर टफ लग रहा है, तो आपके लिए स्पेशली उस चैप्टर की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको अपने घर पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना है। चलिए इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अ वेसल इज लाइक अ सेमी हेमिस्फीयर। एक बर्तन जो है अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो या बच्चों, आपको ये चैप्टर टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक फॉर्मूला के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग मीन्स, जैसे यहाँ पर दो आपके आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, एक आपका आ रहा है अर्धगोला या इंग्लिश में बोलेंगे सेमी हेमिस्फीयर। सेकेंड आपकी जो आ रहा है, ये आ रहा है खोखला बेलन। यहाँ पर मुझे वर्ड दिख जाता है अर्धगोला और बेलन। तो मैं कैसे इसको इमेजिनेशन करूंगा, इसकी कैसे बनेगा ये, तो कैसे करेंगे, फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर, अब ऊपर का मतलब होता है नीचे, अर्धगोला ही होगा आपका। तो मैं इसको डायग्राम बनाता हूं। ये अर्धगोला है, मींस जो गोला होता है उसका ये आधा कटा हुआ भाग है। तो मैं इसका शेप आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। ये जैसा कि आपने गोला देखा होगा, आपके घर पे बॉल होगी, ये पूरा गोला होता है और यदि हम उसको काट दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से हमने इसको काट दिया और इसको ऐसा बोला गया है कि ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर बेलनाकार। अब बेलन कैसा होता है वो शेप में आपको दिखाता हूँ। ये बेलन हमारा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे आपकी पानी की बोतल, यदि हम उसका ऊपर वाला सिरा ना देखें तो बेलन हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है, जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो सर्कल होते हैं। ये आपका आसपास दिखने वाला पूरा इसका कर्व्ड है। ये वाला आपका सर्कल शेप में होता है, ये वाला भी सर्कल शेप में होता है। इनके दोनों का निकालने के लिए हम इसमें पायर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है, मीन्स हम इसके ऊपर बेलन बनाएंगे, किसी दूसरे कलर से लेते हैं। ये देखिए, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह बनने वाला है। ये बेलन शेप जो मैंने आपको अभी दिखाया था, बेलन कुछ ऐसा दिखता है और ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ इस तरह का एक बर्तन है। अब हमें से बोला हुआ है कि अर्धगोले का व्यास मतलब होता है ये वाली इसकी परिधि से ये वाली परिधि तक खींचा जाने वाला पूरा का पूरा एक लाइन होती है। और आप जब भी जानते हैं कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसकी रेडियस लिखने वाला हूँ, सिर्फ आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए। त्रिज्या होती है आपकी इसकी 7, मीन्स व्यास की आधी होगी हमारी त्रिज्या, और ये आपके सेंटीमीटर में। डायग्राम में आपको क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। यदि आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो आपके लिए डायग्राम बनाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब इसकी टोटल जो हाइट दे रखी है वो हमारी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका इनर सरफेस एरिया। सरफेस मतलब इसकी अंदर की सतह वाली, और जो आपका अर्धगोला है उसका सतह है कुछ इस तरह। ये आपका एक ऐसा रखा हुआ है। पृष्ठीय मतलब होता है उसका बाहर वाला, ये पूरा अर्धगोला, और इस बेलन के पूरे आसपास वाला जो कर्व आपको दिख रहा है उसका एरिया अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये वाली जो इसकी रेडियस है, तो ये यदि मैं इसको मिला दूं तो ये भी तो रेडियस ही होगी, ये भी रेडियस ही होगी। और यदि मुझे सिर्फ बेलन की निकालना है तो मैं इस पूरी 13 वाली में से इसकी हटा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर तो फॉर्मूलों की जरूरत लगेगी। मैंने आपको डायग्राम इसलिए बनवाया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर किन किन फॉर्मूलों की जरूरत है। तो हमें यहाँ पर जरूरत है एक बेलन के फॉर्मूले की, मीन्स बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सेमी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टोटल हमारी दे रखी 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये पर्टिकुलर बेलन के लिए हमारी निकल कर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दोस्त अभी आपका डायग्राम पूरा सेट हो चुका है। अच्छा, ये इसके ऊपर रखा है तो जो रेडियस आपकी अर्धगोले के लिए सेमी हेमिस्फीयर के लिए यूज होने वाली है वही रेडियस आपकी बेलन के लिए यूज होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर जमा कर रखे हुए हैं। आपसे ये नहीं बोला है कि आपका जो बेलन है वो थोड़ा छोटा है साइज में या अर्धगोला बड़ा है, इसलिए हम यही मानकर चलते हैं कि अर्धगोले के ऊपर ही आपका बेलन रखा हुआ है। अब ये यदि 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। एज इट इज जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में करा हम यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अगले कलर से करते हैं कुछ अच्छे से, तो आपके लिए लेता हूं मैं ब्लू। ओके ठीक है। तो आपको दो शेप दे रखे, दो शेप में पहले हम बात करते हैं बेलन की। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखने वाले हैं? दिया है में लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है। अच्छा टोटल दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है अर्धगोले के लिए लिख लेते हैं पहले, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास या फिर डी बोलते हैं इसको, डायमीटर इज इक्वल टू हमारा दे रखा है कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। सो या अतः त्रिज्या या हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस, आर हमारी होगी 14/2। आपको पता है कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 में 2 का डिवाइड करा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ था। अच्छा, अर्धगोले का व्यास हमारा 14 हो गया, त्रिज्या हमारी इसकी 7 सेंटीमीटर हो गई। साथ ही अब हम बात करते हैं बेलन के लिए। तथा या हम इसको लिखेंगे देन बेलन में बेलन की लिख सकते हैं हम, बेलन की त्रिज्या, ये आपको पता था जो त्रिज्या आप अर्धगोले के लिए लेंगे वही आप बेलन के लिए बराबर होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अच्छा तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकाली हमने? टोटल जो हमारी हाइट दे रखी थी 13, उसमें से हमने माइनस करा इस अर्धगोले की जो रेडियस थी उसको माइनस करा, तो हमारा निकल के आया है 13 से 7 हमने माइनस करा तो ये निकल के आया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? ये जो पूरा वेसल बन रहा है, ये जो पूरा बर्तन बन रहा है इसका। अब इसमें क्या है? हमें इसमें मिला है एक अर्धगोला, हमें इसमें मिला है एक बेलन। तो किसी बर्तन के लिए फॉर्मूला तो बना नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, किसका? एक अर्धगोले के लिए और एक बेलन के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ। हमें क्या बोला है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखा हमने? यहाँ पर लिखा अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सेमी हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेस थोड़ा कम है। देखिए
फॉर्मूले के बाद में आपको लगाना है इक्वल के नीचे इक्वल लगवाना है। अब देखिए अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त, आपको पता है कि पूरे गोले के लिए आप कर्व्ड सरफेस एरिया के लेते हैं 4πr²। आपको आधे के लिए निकालना है, इसलिए आप आपस में 2 का भाग दे देंगे, 2 से कट करेंगे, 2 2 4 2πr²। ये हमारा बन गया अर्धगोले के लिए। प्लस बेलन का आपका फॉर्मूला था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मींस जो उसका आसपास का है, वक्र का मतलब होता है जो उसकी घुमावदार सतह है उसका क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, ये दोनों आपके फॉर्मूले वहां पर यूज होने वाले हैं। चलते हैं हमने क्वेश्चन की ओर, ये मैं हटा रहा हूं, आपको वीडियो रोक कर दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। इक्वल्स के नीचे आप इक्वल लगाएंगे, इज इक्वल टू, मैंने आपके सेमी हेमिस्फीयर के लिए लिखा था 2πr² प्लस बेलन के लिए सिलेंडर के लिए लिखा अपन ने 2πrh। अच्छा देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सी चीज आ रही है जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो सके, आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कैसे? 2πr मुझे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है, तो आप 2πr कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 r है, या स्क्वायर लगा हुआ इसलिए 1 r यहाँ पर बच जाता है, प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे, 2πr बच चुका है बाहर, बचा है आपका h। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लिखने वाले, इक्वल्स के नीचे इक्वल लगाएंगे 2। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दे रखा था कि पाई की वैल्यू जो है हर क्वेश्चन के लिए 22/7 है, 22/7 लेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 और रेडियस हमारी दे रखी थी 7 ब्रैकेट रेडियस 7 प्लस हाइट हमारी जो आपके बेलन के लिए जो रेडियस हाइट आई थी वो आई थी 6। यहाँ पर हमारा 7 से 7 कट हो रहा है, 22 पूजा हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 44 होता है, मल्टीप्लाई 7 + 6 ऐड होके जब बाहर निकलेंगे तो ये होगा आपका 30। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 कैरी में 5, 13 4 जा 52 और 57। तो हमने निकाला है एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बार यूनिट आप चेक कर लेंगे कि यूनिट हम जो लिख रहे हैं वो क्या सही है। यहाँ पर हमारा दे रखा है सेंटीमीटर में, तो यूनिट एकदम हमारी सही है, करेक्ट है, तो हम यूनिट इसके लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो आपको लास्ट में वही लाइन लिखनी है जो आप हर क्वेश्चन के लिए लिखते हो, अतः, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आता है आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज किए, और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि रिवीजन सीरीज चल रही है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जिनको मैथमेटिक्स में वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हमारी क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 मिनट में या आधे घंटे में हम सिर्फ आपको 1 या 2 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं और आगे आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। उनको एकदम बेसिक से फॉर्मूले बनाकर और 3D शेप में आपके फॉर्मूले 3D शेप में आपकी आकृतियां बनवाकर हम आपको उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि इजी वे में चीज़ें आप तक पहुंच सके। और दोस्त आपको पता है कि ये चैप्टर आपको होने वाला है 6 नंबर के लिए, तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, 12.1 हो जाए या चाहे 12.2 हो। तो हमने इसके लिए कम्युनिटी पोल भी रखा था, साथ ही अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है। इस होमवर्क के क्वेश्चन को आपको घर पर अपने सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपका खिलौना है, 3.5 रेडियस उसकी दे रखी है, साथ ही संपूर्ण ऊंचाई आपकी 15.5 है, कहीं ना कहीं लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, और अर्धगोले पर अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। अच्छा यहाँ पर आपका आ गया है शंकु, ऊपर आपका अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में अर्धगोले के ऊपर आपका बेलन था और यहाँ पर आपका शंकु है। तो इस क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करना है। साथ ही आपका प्यार हमें बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके जाएं। इसी वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।